में शामिल होने का अवसर मिला है। और भक्ति का अर्थ ये भी नहीं है कि अपने घर परिवार की व्यवस्था को बिगाड़ देना भक्ति नहीं है। बच्चों को ऊंची शिक्षा भी दिलाइए, अच्छी सर्विस में सिलेक्ट कीजिए, बिजनेस भी टॉप नंबर का कीजिए, धनवान भी बनिए, अच्छा मकान बनाइए और बहुत अच्छी कीमती गाड़ी भी खरीदिए। ऐसा नहीं बैलगाड़ी में बैठे जा रहे आदम बाबा की जिंदगी, बोले हम भगत जी आ रहे हैं, अरे ऐसे भगत चौपट कर दोगे तो सब। धनवान भी भक्त को होना चाहिए और महान भी होना चाहिए, बुद्धिमान भी बनो, गुणवान भी बनो, विवेकवान भी बनो, विचारवान बनो और हर चीज आपकी देखने लायक होना चाहिए। हमारे बहुत ही बड़ा पंथवंत है सब, इसमें सबसे निराला संत में, सबसे किसी ढर्रे में लफड़े में फंसा नहीं। लोग मुझको बोलते हैं अरे उनका तो राजकुमारों जैसा काम है, महाराजाओं जैसा। मैंने कहा महाराजा के ऊपर कोई होता हो राजा तो उसका काम मेरा है, ये कबाड़ी खाना थोड़े रहता हूँ, कबाड़ खाना बना के रखा, टॉप का काम होना चाहिए। और मेरा वास्तव में मैं तो ये कचड़ा पचड़ा वाला सब लफड़ा पसंद ही नहीं करता, गंदगी फंदगी। ये सिस्टम मुझे इसीलिए बनाना पड़ा। ये जो बैठे हो तुम, ये खेत यहाँ का है, सिस्टम सब मेरे साथ का। तुम जिस आसन पर बैठे हो बिछौना देखो साफ है कि नहीं, साफ क्लीन, नीचे चटाई बिछी फिर कपड़ा बिछाई। बहुत दिनों से तमन्ना थी, बहुत बार मैं जाता था लोगों के यहाँ सत्संग करने, लोग पैरा डाल देते थे कि पैरम बैठ जाओ भगत लोग। हमने कहा ये पैरम कोई गाय भैंस है क्या? अरे बोले ठीक है। तो हमने कहा हमारे में पैरा न डाल देते। और टेंट वाला जो होता ना उसको क्या बोलते, किराया भंडार, टेंट पंडाल, वो जो किराए से आता, उसका इतना गंदी दरी और गंदा बिछावन ला कर रख देते थे लोग। उसमें सब मक्खियां बिदबिदा रही है, कहीं खून लगा हुआ है, कहीं दाल भात पड़ा हुआ है, सब गंदा। अब मेरे सामने वो गंदगी, अरे इसको हटाओ तुरंत यहाँ से। तो मैं सोचा ये लफड़ा भगत संभाल नहीं पाएगा, इसलिए हमको सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो मैंने अपने प्रबंधक संत जी से कहा कि ऐसा बिछावन बिछाओ कि भगत लेट के सो भी जाए, उसका कपड़ा गंदा ना हो। और मेरी व्यास गादी भी क्लीन रहनी चाहिए, बिल्कुल दाग नहीं लगना चाहिए। और मैं बहुत सावधान रहता हूँ। आप देखते जब पूजा होती तो मैं एक लाल कपड़ा यहाँ बिछाता हूँ। वो इसलिए बिछा है, लाल कपड़ा ऐसे भी पूजा का प्रतीक है, परंतु उसका दूसरा रीज़न ये है कि आप फूल माला रखो तो लाल कपड़े पर रखो, मेरे सफ़ेद पर मत डालो। पर कुछ लोग तो समझते हैं ये शंकर भगवान है, हर हर गंगे ऊपर डाल देते, सब कपड़ा खराब करते हैं। और एक कपड़ा मैं ओढ़ता हूँ पीले रंग का, वो पीली चादर भी पूजा का प्रतीक, लेकिन उसका दूसरा रीज़न ये भी है कि माला का रंग हमारे कपड़ों में न लगे, सफाई शुद्धता। अब रोज तुम कपड़े बर्बाद करोगे तो इतने कहाँ कपड़े आ पाएंगे, कीमती कपड़े हैं। ये तो कोई कोई भक्त दयावान देता है, सब देते कहाँ है। हर आदमी देने का मन नहीं है, भले उसका रुपया सड़ जाए या नोटबंदी में बर्बाद हो जाए, पर एक गड्डी भी दे नहीं सकता किसी को। हाँ, बरेली उत्तर प्रदेश में सड़कों पर लोगों ने नोटों की गड्डियां काट कर, गड़ासा से काट कर फेंक दिया। कितने मूर्ख लोग हैं, कितनी बड़ी गलती है। अरे फेंकना भी है तो सही गड्डी फेंक दो, रिक्शे वाले उठा लेंगे, डाल दो, या तो भर करके ट्राली में ले जाओ, गांव में गरीबों को बांट दो, वो सब निपटा देंगे, कहीं ना कहीं खर्च कर देंगे। काट के डाल दिया सड़क पर। ये कंजूस मन किसी को दे नहीं सकता। ये तो कोई उदार हृदय का व्यक्ति वो गुरुदेव को वस्त्र दान देता है, और 50 भक्त वस्त्र दान देता है, उसमें एक ही भक्त का वस्त्र पहनने लायक होता है। न किसी की चौड़ाई कम है, अब उसको पहनो तो सब बनता नहीं है। कोई पॉलिस्टर का दे दिया, अब वो फिसलता है।
अलग अलग टाइप का देते हैं लोग। जो होशियार है देखता है, समझता है, पूछता है कितना लंबा कितना चौड़ा लगेगा, वो देता है। तो कपड़ों की भी सुरक्षा रहे, कोई बिगाड़ो मत सामान को। एक सामान को कितना चलाइए। हमारे को एक भक्त ने, नेपाल के भक्त ने काठमांडू से श्रीमती नहीं, सुश्री शोभा केसी नाम है, उसकी माँ, नाम भूल गया मुझे, मीना केसी कुछ था। 25 साल पहले उन्होंने नाखून कटर दिया था मुझे, नाखून काटने वाला। आज भी वो ज्यों का त्यों है, 25 साल हो गए। अब उसको कपड़ा बिछा के डिब्बम रखता हूँ, उसके ऊपर कपड़ा फिर ओढ़ाता हूँ, फिर डिब्बा ढांकता हूँ, फिर डिब्बे को दूसरे डिब्बे में डालता हूँ फिर उस डब्बे को झिल्ली में डालता हूँ। ये मेरा शिष्य डालता, आ जाओ। ये बहुत महान व्यक्ति, इसको जिस तरह से बता देता हूँ उस तरह से रखता। ये इतना महान व्यक्ति 12 साल से डटा हुआ, दिनकर दास नाम है, और इसका कहीं और कुछ नहीं। बस बोलता है कि हमने कहा ड्यूटी बदल दूं, कुछ उब गए हो गए, नहीं नहीं बस आपके पास ठीक है। गेट पर द्वारपाल की भी सेवा, पूरे सामान का सेटलमेंट। सामान के प्रति भी प्रेम रखो, रख रखाव रखो, साफ सुथरा रखो। और जिसके घर में सफाई शुद्धता रहेगी, जिसका शरीर साफ है, गाड़ी साफ है, सामान साफ है, कपड़े साफ है, दांत साफ है, बाल साफ है, और जिसके चप्पल जूते भी साफ रहते हैं, लक्ष्मी आंख मूंद कर उसके घर में निवास करती है। गंदगी में गरीबी छिपी रहती है, गंदगी कभी मत रखो, बिल्कुल सेटिंग से काम करो और मेहनत भी करो, परिश्रम, कुछ काम करो, कुछ काम करो, थक जाओ तो आराम करो, ज्यादा आराम ना करो जी, कुछ काम किया करो जी। और ये शरीर भी ऐसा है, तुम नई गाड़ी लाकर खड़ी कर दो, खटारा हो जाएगी, और पुरानी गाड़ी चलाते रहो तो 20 साल तक चलती रहेगी। ये नया शरीर अगर काम नहीं लोगे, ये बहुत जल्दी बूढ़ा हो जाएगा। इससे काम लेते रहोगे तो ये शरीर जवान बना रहेगा। बिल्कुल काम करते रहो। साधु संत को भी बहुत मेहनत करना चाहिए। ये सोने के लिए बिल्कुल हर समय आराम, जहां देखो तहां बड़ी ढोल जैसे पड़े हैं, ये साधु का काम नहीं। साधु तो आत्म कल्याण और विश्व कल्याण के लिए होता है। ये खाली कामचोर जहां देखो वहां पड़ा है, साधु नहीं है। ये सब फालतू। रोटी तब खाएंगे जब 1000 रोटी का काम करेंगे, तब रोटी खाएंगे। ऐसे क्या खाना वहां खाम खा टाइम पास करना है। मैं आसाम गया था, डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे उतरा और आसाम में प्रवचन किया। तो फर्स्ट बार जब गया वहाँ तो मैंने एक दिन खाली रखा कि थोड़ा आसाम नया स्टेट देखेंगे, वहाँ एक दिन फ्री रखो। तो मेरे संत लोग 10 बजे आए, बोले गुरुदेव आज खाली क्यों रखा है? हम तो ऊब गए 3 घंटे में ही, खाली होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल चालू रहना चाहिए। मैंने कहा आसाम नया स्टेट देखने के लिए। बोले क्या देखना गुरुदेव, ये सब चाय के बगीचे ही, इसमें भी कोई मतलब नहीं, अपना क्या काम है। ऊब गए, लेकिन अब करे क्या, जब टिकट बाद को था दूसरे दिन का, पड़े रहे वहीं, बहुत तंग हो गए लोग। कार्य करते रहो जब तक जीवन है। 80 साल के बूढ़े लोगों को भी खेत में जाकर थोड़ा काम कर देना चाहिए। रेंगते हुए चले जाओ, डुग 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 डुग, और वहाँ ले करके कुदाली थोड़ा सा प्याज लहसुन की घास निकाल दो। देखो कभी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई काम ही नहीं है, और खेत में बैठ करके एक प्याज उसी में से निकाल कर खा भी लिया करो, प्यास नहीं लगेगी, बहुत आनंद आ जाएगा। ठंडा ठंडा प्याज, खेत की ताजी मूली निकाल कर खा लो। परिश्रम उन्नति की चाबी है।
और जीवन के सत्य को भी समझ लेना। जीवन का सत्य, ये शरीर नश्वर है, आत्मा अमर अविनाशी है, पुनर्जन्म भी इस आत्मा का होता है। आप देखिए, एक बच्चे को इंग्लिश पढ़ाओ, वो पढ़ ही नहीं पाता है। दूसरा बच्चा ऐसा है, थोड़ा पढ़ाओ ज़्यादा पढ़ता है। तीसरा बच्चा ऐसा है, ट्यूशन लगा दो, कोचिंग लगा दो, टीचर पर टीचर, लेकिन फिर भी वो पढ़ने में 3rd डिवीजन आता है। चौथा बच्चा ऐसा है, कोई कोचिंग नहीं, कोई ट्यूशन नहीं, टॉप करता चला जाता है।